जहां इजराइल का समर्थन वहीं फिट करती है मौत के बम। हमास लीडर ने भड़काया केरल में सीरियल ब्लास्ट किसने करवाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और सवाल इसीलिए क्योंकि एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से केरल में 3 धमाके हुए, उसका इजराइल से कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल और हमास के बीच वॉर की आग हिंदुस्तान में लगाने की साजिश रची गई। केरल के कोच्चि में आईडी ब्लास्ट को आज अंजाम दिया गया है। कोच्चि के कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट की साजिश में अब जांच एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। प्राइमरी जांच में केरल पुलिस ने टिफिन बम से धमाके की बात कही है। पुलिस के मुताबिक आईडी विस्फोटक के जरिए ये धमाका कराया गया और अब पूरे सेंटर को फिलहाल सील कर दिया गया है। वहां पर छानबीन और तेज कर दी गई है। धमाके से ठीक पहले कन्वेंशन सेंटर से बाहर एक नीले रंग की कार निकलती हुई नजर आई थी, जिसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। स्पेशल पुलिस की टीम को इसी कार से साजिश के तार जुड़े होने का शक है और इसीलिए अब सबसे पहले जांच का दायरा बढ़ाते हुए उस नीली कार को ढूंढा जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर कोच्चि ब्लास्ट को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खबर आई है। केरल पुलिस के धमाके में आईडी ब्लास्ट के सबूत हाथ लगे हैं। दिल्ली से एनएसजी की स्पेशल बम स्क्वाड टीम को तुरंत कोच्चि के लिए रवाना कर दिया गया है, जो थोड़ी ही देर पर मौके पर पहुंच जाएगी। सबूतों को खंगालने के साथ साथ फॉरेंसिक डिटेल्स भी इकट्ठी की जाएंगी, छानबीन की जाएगी। पूरे सेंटर को पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। एनआईए और एनएसजी की टीम अपने अपने तरीके से अब इस धमाके के सबूतों को जुटाएगी। आईडी विस्फोट के खुलासे के बाद अब संदिग्ध नीली कार इस वक्त पुलिस तलाश रही है, क्योंकि शक है कि इसी नीली कार से इस पूरी साजिश के तार जुड़े हो सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर ब्लास्ट में अब तक एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। अब तक 30 से 35 लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं, उनके घायल होने की खबर सामने आ रही है। धमाके के वक्त कन्वेंशन सेंटर में हजारों लोग मौजूद थे और इसी सेंटर में 2 दिन पहले इजराइल के समर्थन में एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसके बाद अब इस सेंटर को धमाके के जरिए दहलाने की साजिश रची गई थी। फिलहाल हमलावरों की तलाश में इस वक्त पूरे स्टेट पुलिस लगी हुई है, नाकेबंदी जगह जगह कर दी है। तलाश नीली कार की सबसे प्राइमरी जांच के तौर पर की जा रही है। केरल के कोच्चि में हुए धमाके पर एक और बड़ी खबर सामने आई है। केरल पुलिस के सोर्सेस के मुताबिक धमाके के लिए टिफिन बम का इस्तेमाल हुआ है। धमाके में एक व्यक्ति के मौत की खबर है, जबकि 35 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि 35 लोग के घायल, जिनमें से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, ये जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है। अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि 35 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। हो सकता है कि आगे ये संख्या अभी और बढ़े। फिलहाल ये साजिश किस तरह से रची गई है, इसके तार क्यों इजराइल हमास से जोड़े जा रहे हैं, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। दरअसल केरल के मलप्पुरम में कल एक रैली होती है, जिसमें हमास के एक आतंकी को न्योता दिया जाता है। बकायदा वो आता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ता है और भारत विरोधी तकरीरें करता है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे ये पूरी साजिश कैसे रची गई है, इसकी पूरी टाइमलाइन क्या है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। मौके पर एटीएस एनआईए की टीम पहुंच चुकी है, मुआयना किया जा रहा है। पूरे कन्वेंशन सेंटर को अपने कब्जे में पुलिस ने ले लिया है। पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो मौके पर मौजूद है। एनएसजी के स्पेशल कमांडोज जो कि पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस करते हैं, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले में सख्ती से नजर रखे हुए हैं। केरल के सीएम पी विजयन से उन्होंने फोन पर बात की, हालात की जानकारी ली है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जिस केरल में ये धमाका हुआ है, वहां के मुख्यमंत्री अभी तक इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने चुप्पी साध ली है। अभी तक इसको लेकर किसी भी तरह का बयान उनका सामने नहीं आया है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां स्पेशल टीम मौके पर पहुंच चुकी है। देखिए किस तरह से जो टिफिन बम से धमाके की बात निकलकर सामने आई है, उसकी जांच की जा रही है। वहां से सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है। सबूत इकट्ठे किए जाएंगे और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किस इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था
और कब ये पूरी साजिश रची गई है, हालांकि अभी जांच का विषय है, लेकिन अलग अलग जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली से भी एक टीम रवाना की गई है, अब से कुछ ही देर में दिल्ली से जो टीम रवाना हुई है वो भी मौके पर पहुंच जाएगी। 35 लोग इस पूरे ब्लास्ट में घायल हुए हैं, जिनमें से 7 ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से झुलसे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। और केरल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केरल बम धमाके के बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली हो, मुंबई हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह अलर्ट पर पुलिस को रखा गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाके, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि देश के भीतर एक माहौल बनाने की कोशिश हमास और इजराइल के नाम पर की जा रही है। इजराइल और हमास की आड़ में लगातार देश के भीतर भड़काऊ बातें हो रही हैं। मुस्लिम आर्मी दुनिया भर से इकट्ठी हो, इसको लेकर तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। और अब जो ये साजिश सामने आई है, सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या ये सहयोग है फिर या एक प्रयोग किया गया है। मेरे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, अब क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि ये कम से कम साफ हो चुका है कि ये आईडी ब्लास्ट था। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो इस समय सिक्योरिटी एजेंसीज और साथ में जो केरला पुलिस के अंदर सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इंडिया टीवी को कंफर्म किया है कि ये टिफिन बॉम्ब का इसमें इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा पाइप बॉम्ब और जो बाकी जो क्रूड बॉम्ब है वो भी इस्तेमाल किया गया। और ये सीरियल ब्लास्ट है। 9:40 पर कन्वेंशन सेंटर के अंदर पहला धमाका हुआ और उसी के सीक्वेंस में ये तीनों धमाके हुए, जिसमें एक महिला की मौत हुई है और करीबन 37 के लगभग लोग जख्मी हैं। हम आपको ये भी बता दें कि 24 घंटे पहले जो 27 तारीख को मल्लापुरम के अंदर जो ऑनलाइन स्पीच हमास के आतंकी, या आप उसे उनका सरगना कह लीजिए, उनके द्वारा की गई, तो वो जो जिस एजेंसी ने, जमात इस्लामी ने इससे तैयार किया, और इस ऑनलाइन स्पीच में वो तमाम लोग थे, चाहे वो नूह के हो या फिर देश के अलग अलग कोनों को से उनको वहां पर बुलाया गया। और फिर से एक बार फिर से जो बातें हैं उस पूरे वीडियो को अब सुरक्षा एजेंसीज चेक कर रही है। उसके ठीक 24 घंटे के बाद करीबन आज इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर, जहां पर इजराइल के समर्थन में एक दिन पहले यहां पर लोगों ने अपनी राय रखी थी, उसी जगह पर यह धमाका हुआ। ये सोचे समझे प्लान के तहत इसे देखा जा रहा है। इसलिए डीजीपी केरला ने इस बात को औपचारिक तौर पर इंडिया टीवी को कहा है कि इसमें आईडी का इस्तेमाल किया गया, सोचे समझे तरीके से इसमें टाइमर लगाया गया और फिर उसके बाद एक एक करके ये 3 धमाके हुए। एक नीली गाड़ी है जो कि सीसीटीवी कैमरा में दिख रही है, उसको सस्पेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है और उसके इन आउट को पूरी तरह से जानने और पहचानने की कोशिश की जा रही है कि वो गाड़ी में कौन कौन लोग थे और कितने लोग थे। जो सीरियल धमाके हुए उसमें संख्या करीबन 4 से 5 ऐसे लोगों की बताई जा रही है जो वहीं के हैं और जिन्होंने इसे अब किसी ना किसी के कहने पर या फिर वो रेडिकलाइज होकर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। इसी को देखते हुए एनआईए की जो बहुत बड़ी जानकारी मनीष अभी आपने हमारे दर्शकों को दी कि पुलिस के हाथ शुरुआती जो सबूत लगे हैं कि ये केरल के लोकल लोग ही हैं जो किसी तरह से रेडिकलाइज होकर ब्रेन वॉश किए गए हैं और उन्हीं लोगों ने इस पूरे धमाके को अंजाम दिया है। मनीष, आप बने रहिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह कि किसी तरह की बयानबाजी अभी तक लेफ्ट की ओर से तो कम सामने नहीं आ रही है। जो लोग भारत के स्टैंड को लेकर सवाल उठा रहे थे, इस मामले में कैसे उन्होंने चुप्पी साध ली वो तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन हमास की हिमायत, केरल के चर्च की नसीहत, किस तरह से इस पूरी घटना की टाइमलाइन है वो जान लीजिए। 26 अक्टूबर को कोझिकोड में एक प्रोग्राम होता है, फिलिस्तीन के समर्थन में यहां पर रैली निकाली जाती है और कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर भी इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। 27 अक्टूबर को क्या होता है वो जान लीजिए। सीरो मालाबार कैथोलिक चर्च की आलोचना, कैथोलिक चर्च ने इस रैली की आलोचना की और हमास के आतंकियों की जो लोग नुमाइश कर रहे थे उसकी निंदा की गई। इजराइल के समर्थन में यहां पर एक प्रस्ताव पास किया जाता है। यहोवा समुदाय के लोगों का ये कन्वेंशन सेंटर में प्रेयर मीट थी, जहां पर इजराइल के समर्थन में एक प्रस्ताव पास किया जाता है और 29 अक्टूबर को क्या होता है, यहोवा समुदाय पर ही टेरर अटैक हो जाता है। प्रेयर कन्वेंशन सेंटर जहां पर तमाम हजारों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं, वहां पर सीरियल ब्लास्ट होते हैं, एक के बाद एक 3 धमाके होते हैं जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और करीब 37 लोग जख्मी हो जाते हैं, जिनमें से 7 ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से झुलस गए हैं। 29 अक्टूबर में किस तरह से आपने देखा कि डेवलपमेंट हुआ। 2 दिन पहले एक रैली होती है जिसमें कांग्रेस के नेता पहुंचते हैं। कल केरल के मलप्पुरम में एक रैली होती है जिसमें देश विरोधी बातें निकलकर सामने आती हैं और फिर 29 अक्टूबर को यानी कि आज क्या कुछ हुआ,
वो आपके सामने, यानी कि आप समझिए कि इन 3 दिनों में कैसे ये पूरा घटनाक्रम बदला है। जो लोग हमास के साथ खड़े हैं, जो छोटे छोटे कई ऐसे संगठन हैं जो खुलकर अब हमास का समर्थन कर रहे हैं, क्या उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? क्योंकि ये जो रैली कल केरल के मलप्पुरम में हुई, उसमें 7 अक्टूबर को सबसे रोशन दिन बताया गया, मोस्ट ग्लोरियस डे कहा गया। यहां तक कि यह भी कहा गया कि दुनिया भर के मुस्लिमों को एकजुट होना चाहिए। भारत में भी मुस्लिमों को दबाकर रखा गया है, उन्हें विकास से वंचित रखा गया है। किस तरीके से देश के भीतर देश में बैठे लोग ही माहौल को बिगाड़ रहे हैं, ये आपके सामने है। हमास की हिमायत, केरल के चर्च की नसीहत, हमास के लिए सॉलिडेरिटी कार्यक्रम का जो ये कार्यक्रम हुआ था उसकी आलोचना होती है। हमास को सही ठहराने की कोशिश जो की गई थी, यहाँ पर जो इस प्रेयर मीट में लोग थे उन्होंने इसकी निंदा की। थॉमस थराइल ने क्या कहा, यानी कि जो उस प्रेयर मीट के फादर हैं, उन्होंने ये क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दलों पर भी सवाल खड़े किए कि अगर इस तरह की रैली होती है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। हमास के आतंकी हमले का बचाव करना डरावना है, ये उस चर्च के फादर ने कहा था। थॉमस थराइल ने कहा था कि जो लोग हमास के समर्थन में रैली निकालते हैं ये गलत है, इसकी निंदा उन्होंने की। मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दलों पर भी सवाल खड़े किए कि अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस तरीके से कम राज्य के भीतर चीजें नहीं होनी चाहिए। हमास के आतंकी हमले का बचाव कर रहे हैं, अगर कोई कर रहा है तो ये बेहद डरावना है। तिरुवनंतपुरम केरल के एर्नाकुलम में जो विस्फोट हुआ है, उस पर विस्फोट पर केंद्रीय मंत्री राज्य के वी मुरलीधरन ने कहा कि इस घटना के संबंध में केंद्रीय एजेंसियों ने पहले ही जांच शुरू कर दी है। मुझे पूरा यकीन है कि ये वो घटना है जिसके विवरण तक हम जाएंगे, पता लगाएंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है, इसका कारण क्या है और इस घटना के पीछे किसका हाथ है। मैं राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूं कि घायलों को किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए। हम जांच के विवरण सामने आने का इंतजार करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, हमने पूरी टाइमलाइन अपने दर्शकों को दिखाई, किस तरीके से 3 दिन में पूरा ये घटनाक्रम बदलता है। जो यहोवा समुदाय है उसके फादर अगर निंदा करते हैं हमास की, तो अगले दिन उसी जहां पर प्रेयर मीट होती है, उसी कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट हो जाना, जाहिर सी बात है कि एक बड़ी साजिश थी। ये सोचे समझे तरीके से की गई वो साजिश है जिसके लिए अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तौर पर एनआईए की जो कोची टीम है वो मौके पर पहुंच गई है, क्योंकि कोची के इलाके में और केरला के आसपास के एरिया में पीएफआई के सिंडिकेट को पूरी तरह से ब्रेकडाउन करने के लिए एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और खासतौर पे उन यूथ्स को इन्होंने जो कि रेडिकलाइज किए गए पीएफआई के द्वारा, उनको चिन्हित किया था। अब ये आशंका जताई जा रही है कि ये जो धमाके हैं उसके पीछे किसी न किसी ऐसे यूथ को इन्होंने रेडिकलाइज कर मोटिवेट किया ताकि वो आतंकी वारदात को अंजाम दे सके और टिफिन बॉम्ब या फिर क्रूड बॉम्ब का इस्तेमाल कर आईडी का इस्तेमाल करके धमाके कर सके। और इसी को देखते हुए एनएसजी के 10 सदस्यीय टीम, जिसको एक मेजर रैंक ऑफिसर यहां से अगुवाई कर रहे हैं, वो सीधा इस समय कोची के रास्ते में है। कोची पहुंचने के बाद वो मौके पर जाएंगे, जहां पर पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस के तौर पर ये देखा जाएगा कि आईडी का इस्तेमाल जो किया गया उसमें टाइमर कहां से लिया गया और जो पूरा सीक्वेंस है 9:40 से पहले का, यानी 9:40 पर जो धमाके हुए, 3 लगातार सीरियल धमाके हुए, उससे पहले जो तैयारी की गई, जहां से ये आईडी एक्सप्लोजिव खरीदा गया, एमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया अगर उसमें है तो, उसके अलावा जो बैटरीज और जो तारें खरीदी गई, या फिर जब ये क्रूड बॉम्ब तैयार किया गया, पूरा सीक्वेंस देखा जाएगा। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें, जो ये पूरा 27 तारीख को हमास के जो ये खालिद थे, जब ये आकर इन्होंने स्पीच देनी शुरू की, ऑनलाइन स्पीच दी, तो उस दौरान जमाते इस्लामी ने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया था और उसमें पैलेस्टीन की बातें की गई, गाजा की बातें गई और ऐसा ये माना जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा कि इससे जो यूथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुमराह हो सकते हैं और इसकी आशंका पहले भी जताई गई थी। इसीलिए अब जितने भी वहाँ पर मौजूद लोग थे उनकी पूरी डेटा और लिस्ट तैयार की जा रही है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके कि आपने किस बिना पर जो हमास के लीडर हैं उसको ऑनलाइन इस
एड्रेस के लिए बुलाया, ऑनलाइन स्पीच देने के लिए बुलाया और उसमें लगातार उन्होंने जो बातें कही वो हिंसक थी और भड़काने वाली थी। तो इसको देखा जा रहा है। उसके अलावा जो सीक्वेंस है, कोची ही नहीं बल्कि आसपास का पूरे केरला के अलग अलग एरियाज में, चाहे वो वायनाड हो, कोझिकोड हो, उसके सभी एरियाज में जहां जहां पे ट्रेसेस इनको मिल रहे हैं उस पे छानबीन की जा रही है। तो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इस समय केरला एटीएस ने भी शुरू कर दी है। जो टॉप सोर्सेस है इस समय केरला पुलिस के, उन्होंने हमें बताया कि ये गंभीरता के साथ देखा जा रहा है क्योंकि इसमें जैसे सीरियल धमाकों का इस्तेमाल हुआ है, सीरियल धमाकों में एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ है, वो एक्सप्लोजिव बहुत क्रूड फॉर्म में है। इसका मतलब 24 घंटे के अंदर ही ये प्लानिंग को अंजाम देकर 24 से 48 घंटे का वो टाइम रहा है जब इसको अंजाम दिया गया है, क्योंकि इसी कन्वेंशन सेंटर को निशाना बनाना सोची समझी साजिश है। और इसमें चाहे वो रेडिकलाइज जो लड़के हों या फिर आतंकी लड़के जिनका इस्तेमाल इस समय जो फ्रंट फेस के तौर पर किया गया है, या फिर उन्होंने सेल्फ मोटिवेट होकर इस वारदात को अंजाम दिया है, इन सभी पर पैरेलल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और एनआईए की कोची यूनिट और उसके अलावा दिल्ली से 4 सदस्य एनआईए की टीम वहां पर पहुंच रही है। हम आपको यह भी बता दें कि जो सीक्वेंस है यहोवा ईसाइयों को लेकर, और यही नहीं बल्कि वहां पर जो कोची में मंदिर है और उसके अलावा जहां जहां उनके बेसेस हैं, जहां पर वो रहते हैं, उन सभी जगहों की जो लोकल पुलिस स्टेशन हैं उनको कहा गया है कि सुरक्षा बढ़ाएं, अलर्ट रखें, ताकि कहीं से भी और कोई इस तरह का धमाका ना हो सके। तो ये अभी का एक बड़ा अपडेट है। अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं केरला के, वो केरला के लिए निकल चुके हैं। 3:15 पे उनकी फ्लाइट है केरला के लिए, और फिर उसके बाद 5 बजे पहुंचने के बाद उन्होंने करीबन 6:30 बजे सचिवालय में एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर जो की थी उसकी मीटिंग बुलाई है, जिसमें सारे सीनियर ऑफिशियल्स रहेंगे। लेकिन फिर से सबसे बड़ी बात है, हमास ने ऑनलाइन स्पीच दी, उस स्पीच में भड़काने वाली बातें कही गई और फिर उसके 24 से 48 घंटे के बाद ये धमाका हुआ। इसीलिए ये पूरी सुरक्षा एजेंसीज के लिए एक इन्वेस्टिगेशन का मेन केंद्र बिंदु है। और इसीलिए आप देखेंगे तो चारों तरफ जो एरियाज हैं, एनआईए की जो इस समय टीम है, साथ में केरला एटीएस ने, उन्होंने इसकी छानबीन की है, सारे सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। और जो फॉरेंसिक टीम है वो इस बात का देख रही है कि जो क्रूड बॉम्ब इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो टिफिन बॉम्ब है, उसके अलावा पाइप बॉम्ब की रिकवरी की बात अभी कही गई है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन का अभी इंतजार किया जा रहा है। तो ये जो एक्सप्लोजिव है वो कहां से इकट्ठा किया गया, किसने खरीदा, कौन कौन स्लीपर सेल्स थे और किन्होंने फ्रंट फेस बनाकर इनको ये वारदात अंजाम दी है, इसकी पूरी सीक्वेंसिंग की जा रही है। मनीष, एक खबर ये भी निकलकर सामने आई और हम आपका रुख करेंगे। आपने एक बड़ा अपडेट दिया, ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यूथ सोलिडारिटी प्रोग्राम, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस पूरी रैली को ऑर्गेनाइज किया था, बाकायदा इन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर ये पोस्ट किया था कि योद्धाओं का नेता इस्माइल हानिया, जो कि हमास का संस्थापक है, उसे इनवाइट किया गया था। जब वो इस रैली में शामिल नहीं होता, इसमें नहीं आता है, तब खालिद मशाल, जो कि हमास के संस्थापकों में से एक है, वो इसमें पहुंचता है। देश विरोधी बातें होती हैं, लेकिन अभी तक इस पर पूरे लेफ्ट ने चुप्पी साध ली है। इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं।